हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक और अब से अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, हमारे चैनल को अपडेट्स लेते रहेंगे, तो सबसे इजीएस्ट टॉपिक जो होने वाला है अपकमिंग फ्यूचर में। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए आपका चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर्स हैं आपके जांच विधियों के बारे में, है ना, जो क्या बताते हैं हमको मेन फोकस रखना है हमको रिसर्च के ऊपर, है ना। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स जो हमारा आइटम राइटिंग वगैरह सब होती है ना, मद लेखन वगैरह क्या होता है, उन सबको हम समझेंगे धीरे धीरे। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। ठीक है, जब क्या होता है आपका जन्म होता है ना, फिर आपके 2 साल बाद आपकी चीज़ें आपके हाथ पाँव चलना स्टार्ट होते हैं, 3 साल 4 साल बाद, 8 साल बाद, है ना, फिर आप एक किशोरावस्था में पहुंचते हैं 12 साल बाद, फिर आप 18 साल में वयस्क होते हैं। ठीक है, फिर 25 साल में आप और भी बड़े वयस्क होते हैं और 60 साल में जाके आप रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या चलती है ये पूरी एक जर्नी चलती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप पैदा हुए और सीधे 18 साल में आप एकदम इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है सीडी बाई सीडी, स्टेप बाय स्टेप हम भी चलेंगे अपने, क्योंकि हमको क्या कवर करना है, हमको कवर करना है हमारा यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कवर करना है हमको, है ना, पूरे जीरो से स्टार्ट करते हुए यूनिट 2 एंड यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। आपको लंबे लंबे पैराग्राफ दिए जाते हैं और सॉल्व करने को कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में तो माना गया है कि डिफिकल्ट है ही है। ठीक है, जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये नहीं बनता है, तो हिंदी माध्यम वालों के लिए क्या करना है हमको, आपको सिर्फ रेगुलर वीडियोस देखना है और अपडेटेड रहना है। स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 2 हमारा। ठीक है, आज का लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, है ना, और फिर धीरे धीरे देखेंगे हम आगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। तरह तरह की विधियां सीखनी है हमको। मनोवैज्ञानिक जांच, देखिए कोई भी मनोवैज्ञानिक है वो जांच क्यों करता है, क्योंकि उसको क्या मालूम करना है, उसको मालूम करना है नेचर, है ना, उसको मालूम करना है प्रकृति, किस प्रकार की प्रकृति है एक्स इंसान की। ठीक है, कोई भी टेस्ट इसलिए होता है कि किस प्रकार की प्रकृति है एक्स इंसान की या ए इंसान की। ठीक है, या फिर आपका जो भी नाम हो, वो क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा, है ना। और फिर क्या करते हैं, कोई भी टेस्ट का मेन उद्देश्य क्या है, अंततः क्या करना है, या तो उनको रिसर्च जो भी कर रहे हैं, जो भी चीजें आपके टेस्टिंग के संबंधित है, अंत में सबका अंतिम लक्ष्य क्या है, जैसे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है कि जीवन क्या है। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम दर्शन के अंदर, और सबको क्या करना है, एक दिन मृत्यु में तब्दील हो जाना है। ठीक है, लेकिन इन टेस्टों का क्या अर्थ है, इन टेस्ट का केवल एक और एक ही एक अर्थ है, क्या करना है हमको, व्यवहार में बदलाव लाना है। ठीक है, क्या लाना है हमको, व्यवहार में बदलाव। अगर हम बुद्धि की बात करें, तो बुद्धि अगर किसी में कोई कमजोर है तो उसको किस तरह से बढ़ाएं। ऑब्वियसली बड़ी बात है, कोई बुद्धि अपनी कम नहीं करना चाहेगा। अगर किसी में सृजनात्मकता की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, तो क्या होगा, कोई भी कम नहीं करना चाहेगा। किस प्रकार से टेस्ट में किन लोगों में, किन कल्चर में, है ना, कौन से समाज में ज्यादा होती है कम होती है, किस प्रकार से उनको हमेशा क्या करना है, हमको अपने व्यवहार में चेंजेस करना है। ठीक है, व्यवहार में चेंजेस करना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो कोई भी टेस्ट किसके लिए काम करेगा, ह्यूमंस के लिए काम करेगा और उनकी अच्छाई के लिए, है ना, हमेशा पॉजिटिव साइड के लिए काम करेगा। चलिए, हम सबसे पहले देखेंगे मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य, है ना, क्या लक्ष्य है, एवं स्वरूप की व्याख्या कर सकेंगे, किस तरह का स्वरूप होता है किसका, एक मनोवैज्ञानिक जांच का। फिर मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त विविध प्रकार के प्रदत्तों को समझ सकेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक जांच की कुछ महत्वपूर्ण विधियां, देखेंगे क्या क्या होती हैं। फिर प्रदत्त विश्लेषण की विधियों को समझ सकेंगे और मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाओं एवं नैतिक विचारों को सीख सकेंगे। ये जो प्रश्न है नैतिक विचार वाला, ये आपका एथिकल की बात करता है ना, एथिकलिटी की बात करता है। ये आपके पीवाईक्यूज में अनेकों बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप समझ लेंगे तो 2 मार्क्स आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, मतलब। ठीक है, तो ये नैतिक विचार की बात हमको जाननी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ बात करेंगे विषय वस्तु की, इसमें हमको जो जो पढ़ना है हम सब चीजें रिपीट करेंगे, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार इंडेक्स देखेंगे हम। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय, देखेंगे परिचय में क्या दिया हुआ है विधि के बारे में। फिर हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य, ठीक है, इनका लक्ष्य क्या है उनकी बात करेंगे। फिर चरण कौन से होते हैं, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण। फिर अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान, है ना, अगर अनुसंधान करनी है हमको, रिसर्च करना है, तो उसके प्रतिमान क्या होंगे, दूसरे वैकल्पिक। फिर हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप। चिंता मत करिए, आपको प्रदत्त अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे के लेक्चर्स में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं, प्रेक्षण विधि, क्या कराएंगे, सीधा सीधा हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर यहाँ दिया है प्रयोग का एक उदाहरण बॉक्स 2.1 में।
फिर प्रायोगिक विधि क्या होती है, संवादात्मक अनुसंधान, इससे भी आपका PYQ बनता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वे, सर्वे क्या होता है। फिर हम बात करेंगे सर्वेक्षण विधि का उदाहरण, किस तरह दिया हुआ है बॉक्स 2.2 में। फिर हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मोस्ट 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 IMP आपके एग्जामिनेशन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ये है किस चिड़िया का नाम। फिर हम देखेंगे व्यक्ति अध्ययन, है ना, पर्सनल अध्ययन देखेंगे, केस स्टडीज देखेंगे हम। फिर यहाँ हम बात करेंगे प्रदत्त विश्लेषण की, है ना, प्रदत्त विश्लेषण क्या होता है। फिर हम उसमें देखेंगे परिमाणात्मक विधि क्या दी हुई है यहाँ पे, और गुणात्मक विधि क्या दी हुई है, ठीक है। तो ये अलग अलग विधियां हैं, कुछ क्या इनमें डिफरेंसेस हैं या नहीं है। फिर हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाएं, क्या सीमाएं हैं इनकी, और फिर हम अंत में देखेंगे नैतिक मुद्दे। ओके, सबसे पहले आज देखते हैं परिचय। परिचय में क्या बोल रहा है, प्रथम अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान अनुभवों, है ना, आपके क्या करते हैं, अनुभव यानी कि आपके एक्सपीरियंस, आपके व्यवहार, आपका बिहेवियर और आपकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि मेंटल प्रोसेस, ठीक है। इन सब का अध्ययन करते हैं, मेंटल प्रोसेस, आपके एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या जीवन में एक्सपीरियंस किया, आपका क्या व्यवहार है, आप एग्रेसिव हैं या इनोसेंट हैं, ठीक है, और आपकी मानसिक प्रक्रिया है, मैंने मेंटल प्रोसेस, आपका कॉग्निशन किस प्रकार से काम करता है, आपकी मेमोरी किस प्रकार से काम करती है। तो इन सब का अध्ययन कौन करता है, आपके साइकोलॉजिस्ट। लेकिन कैसे करेंगे, सवाल उठता है कैसे करेंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि मनोवैज्ञानिक इन गोचरों, ये जो फिनोमिना है आपके 1 2 3, इनका अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में मनोवैज्ञानिक किन विधियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो आपका कॉग्निशन है, मेंटल प्रोसेस है ना, उनको, और आपका जो बिहेवियर है, इनको किस प्रकार से वो विधि का, कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे कि उनको मालूम पड़ जाए कि आपका किस प्रकार से आपकी मानसिक प्रक्रियाएं और व्यवहार काम करता है। अन्य वैज्ञानिकों की भांति मनोवैज्ञानिक भी जिन विषयों का अध्ययन करते हैं उनका वर्णन करेंगे, सबसे पहले पूर्व कथन आएगा, व्याख्या तथा नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नियंत्रण देखिए एंड में क्या आ रहा है, नियंत्रण, बिहेवियर में क्या करना है, चेंजेस करना है, या किस प्रकार से उसको हम इम्प्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। इसके लिए मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, औपचारिक तथा व्यवहारिक प्रेक्षणों द्वारा प्रश्नों का समाधान करते हैं। अपनी अध्ययन विधियों के कारण ही मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक क्रियाकलाप कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, अध्ययन विधियां हैं, है ना। इसी कारण क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान को हम क्या बोलते हैं, एक वैज्ञानिक क्रियाकलाप कहते हैं। मनोवैज्ञानिक अनेक अनुसंधान विधियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि मानव व्यवहार अनगिनत होते हैं, ना, ABCD, Z तक नहीं, Z इन्फिनिटी तक ऐसे लोग हैं, ऐसे मानव हैं जिनका व्यवहार क्या होता है, अलग होता है। आपके एवं आपके भाई का भी व्यवहार अलग है, आपके एवं आपकी माता का व्यवहार भी अलग है, आपके एवं आपके पिता का व्यवहार भी क्या है, अलग अलग है। तो ये सब जो अलग अलग व्यवहार है, इनका अध्ययन करने के लिए क्या चाहिए हमको, कुछ मनोवैज्ञानिक विधियां चाहिए, है ना। एक विधि से ही सबका अध्ययन संभव नहीं होता, ठीक है। जो आपका अध्ययन कर रहा है मनोवैज्ञानिक विधि, जरूरी नहीं कि आपके पिताजी या आपकी माताजी का अध्ययन भी उसी विधि से किया जा सके, ठीक है। मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, मनोविज्ञान की समस्याओं, है ना, समस्याओं, कोई भी प्रॉब्लम होगी, है ना, तो क्या होगा, ये इफेक्टिव होगा, का अध्ययन करने के लिए प्रेक्षण, है ना, देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना। प्रेक्षण अधिगम किसका है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्रयोग, सहसंबंधात्मक अनुसंधान, सर्वेक्षण, सर्वे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, है ना, एवं व्यक्ति अध्ययन विधियों का प्राय उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, एक बार ब्रीफली देखते हैं। प्रेक्षण आप केवल ऑब्जर्वेशन से कर लेंगे, प्रयोग करेंगे आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, फिर सहसंबंधात्मक करेंगे, फिर अनुसंधान करेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे, फिर क्या देखेंगे आप, सर्वेक्षण, सर्वे करेंगे, या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करेंगे, है ना, या फिर केस स्टडी, व्यक्ति अध्ययन विधियों का प्राय उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस अध्याय में आप मनोवैज्ञानिक जांच, है ना, इंक्वायरी, मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य क्या हैं, सूचनाओं अथवा प्रदत्तों के स्वरूप जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में एकत्र करते हैं से परिचित होंगे। साथ ही मनोविज्ञान के अध्ययनों में प्रयुक्त होने वाली अनेक विधियों के विस्तार तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से भी आपका परिचय होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रीफ परिचय कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। इसको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। आपके सेकेंड चैप्टर आपका है, ठीक है, जो काम आपको कहाँ देगा, यूनिट 2 में देगा काम आपको, और यूनिट 3 में काम देगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, लाइन बाय लाइन आप सीरीज देखते जाइए, ठीक है। तो आपका यूनिट 2 एंड यूनिट 3 जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल। इतना ही नहीं कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी में इतना पढ़ाएंगे, बाकी सारी चीजें भी आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, ऑलराइट। तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य के साथ, ऑलराइट। टिल देन टेक केयर।